ज़्यादा बढ़कर जो उनकी ज़िंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का ख़ास ख्याल रखते, ख़ास तवज्जो करते। मुल्क शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए तो वहाँ से कुछ कनीज़ें भी आईं। उनके बादशाह पैगाम लेके शाह ईरान की कनीज़ को मलका ने कहा कि ना हज़रत उमर की ज़ौजा को देख के आना ज़रा किस तरह की है। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, खातून अव्वल जी, खातून, बाकी सारे दोनों में खातून अव्वल। ज़रा खातून अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की ज़ौजा से, अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हज़रत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहाँ भेज गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहाइफ भेजे। जब हज़रत उमर के घर आए ना, वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने, यहाँ जिस मुल्क का वो सफ़ीर था, उन्होंने भी ये भेजे। तो हज़रत उमर फ़ारूक ना वो तोहफे लेके घर गए तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से, ये तू कब से तोहफे तहाइफ भेजने लग गई है, ये कब से निज़ाम शुरू हो गया? तो कहा हुज़ूर तोहफ़ा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं, और मैंने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें रखी थी वो मैंने दी हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ ज़ाती ताल्लुक़ नहीं बनाना, ताल्लुक़ जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। ज़ाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने। ज़ाती आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब और सदर साहब अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा, तो पूरा एक जहाज़ घोड़ा लेके तोहफे में जाता है, पूरा जहाज़ गरीब कौम का ये सरमाया। और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में लग के वोट देती है। दो काम हमेशा लाइन में लग के करने, एक बिल लाइन में लग के जमा कराना है और एक वोट लाइन में लग के, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें। मर्जी से आप वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी? उन्होंने कहा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, चूँकि उसने तेरे नाम भेजे हैं, तू कह कि मैं माले गनीमत में देती हूँ, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो ज़ौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूँ तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फ़ारूक हैं, लिहाजा फरमाया कह देती हूँ मैंने दिया खजाने को। हज़रत उमर ने जमा करा लिया। मैं ये क्या बात हुई, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयारे ज़िंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हज़रत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाज़िर में हमारी समझ में आए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, जितने शौक़ से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के ख़ानदान को देखती है, इस तेज़ी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका मेयारे ज़िंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर के अंदर अपने बच्चों, आप के बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, तो वहाँ के गवर्नर साहब ने लोगों से, एक बहुत बड़ा काफ़िला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए, जाते हैं ना आज भी काफ़िले कई मुल्कों में, तो ये गए तिजारत के लिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हज़रत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फ़ारूक के बच्चे जब वहाँ पहुँचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फ़ारूक के बेटे हैं, ये हज़रत है, ये चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले जी। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कम्मी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती,
ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है, याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां लोगों ने बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में हैं, किस बुनियाद पर हैं? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया, सारे काफिले ने इतना ही कमाया? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहाँ गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हज़रत उमर फरमाने लगे ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल ज़र थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो, इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फ़ायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सजा दूंगा, मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर छोटे का माथा चूम के कहने लगे बेटे चुप करके जमा करा, यहां भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे हैं।